सुन, ज्यादा पैसा है वो ठीक है, लेकिन ऐसे खुलेआम नहीं बताते कि बाप के पास कितना पैसा है। बाकी तो को तो पता है, गुंडन के तो हम सारे गुर्दा छील देते। गुइया मास्टर जी, जब मैं स्कूल आ रहा था ना, तो एक इंसान मेरे पीछे पीछे आने लगा और मुंह दबा के मुझे किडनैप करने लगा। तो अभी हप्पू अंकल आए, एकदम पान खाते खाते। पान खा के इतने से। अब सुनो तुम मार साहब, पान खा के बेटा बता। एक रैप्टा बड़े उधर ढेर और जेल भिजवा दिए, एकदम चक्की पीस रहे हो जेल में, और यहाँ पे छोड़ने आए। अरे एक रैप्टा में ढेर कर दिए, वाह गुरु। अरे अरे मास्टर, हम आप तो रोज को आए भाई, आज को काम आया मना नहीं। अकूल की नजर में तुम्हारे पापा हीरो हैं, बस तुम लोगों की नजरें खराब है, समझे? अरे भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते, राधे राधे बोल रहे मनोहर भैया। दरोगा जी कहाँ है? हाँ, हापू सर तो बाजार के राउंड पर गए हैं, वो बोनी का टाइम है ना। अच्छा, कब तक आएंगे? एक्चुअली भाभी जी, हापू सर से ज्यादा चला नहीं जाता, तो जल्दी ही आ जाएंगे। वैसे आप यहाँ टिफिन लेकर आई है, कोई खास बात? हाँ, आजकल दरोगा जी ना हम पे कुछ ज़्यादा ही प्रेम बरसा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, तो हमने सोचा सरप्राइज देते हैं खुद जाके। क्या बात है भाभी जी। तो भाभी जी, इस बात पर आप चाय पियेंगी? हाँ बिल्कुल पियेंगे, खासकर जब चाय खुद नहीं बनानी हो। मैं अभी लाया। हाँ। साफ सुथरा लग रहा है। वाह, आज चांद खुद चलकर चौकी पर आया है। वैसे इस खाकसार को पप्पू कहते हैं। कुछ ज्यादा ही शेरो शायरी टपक रही है। अरे मोहतरमा, आप खुद अपनी कीमत से अनजान हैं। क्या चीज हैं आप? कोई नूर हैं या जन्नत की कोई हूर हैं? रज्जो, तुम खुद अपनी कीमत से अनजान हो। का चीज हो तुम? कोई नूर हो कि जन्नत की हूर हो? एक मिनट, जो गजब को शेर मारो है तुमने, कहाँ से चुराओ? क्या बात कर दी मोहतरमा आपने। बंदे ने दिलो जान लगाकर शायरी लिखी, पर आपने चोरी का इल्जाम डाल दी। जो शेर तुमने लिखो है, क्या गारंटी है जाकी? सही सुर तो हमारा आपको देखकर लगा है मोहतरमा, वरना इसके पहले तो हम बेसुरे और बेताले बनकर घूम रहे थे। पप्पू जी, एक बात बताइए हमें जी, आजकल दरोगा जी की, मतलब हमारे पति देव की ट्रेनिंग आपके अंडर चल रही है? ओह भाभी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। काश कि हम भी जाई कह पाते। पप्पू जी, वैसे आधा मामला तो हमारी कुपड़िया में घुस गओ, बाकी को समझा दो हमें, चल का रहो है। मतलब शरीर उनको, बोली तुम आई, कहाँ है? नहीं नहीं मोहतरमा, दरोगा साहब नाराज हो जाएंगे। हम दरोगा ही ने, दरोगा जी जब नाराज होंगे तब होंगे, उससे पहले हम हो जाएंगे। हमारे थोबड़े पे मत जाओ तुम, उनसे कहीं ज्यादा खुखार हैं हम। अब सीधे सीधे बक दो, का चक्कर चल रहा है जो? ऐसा है मोहतरमा,
दरोगा साहब ना आपसे मीठी मीठी बात करके आपको इम्प्रेस करना चाह रहे थे, हमने थोड़ी मदद कर दी बस। जाको मदद करना नहीं कहते, धोखेबाजी कहते हैं। हैं? खैर तुमसे तुम बाद में निपटेंगे, पहले दरोगा जी को निपटाते हैं। ऐसे मुंह दौची है ना, कोहिनूर जन्नत की ओर बताते हैं इनको। भाभी जी, ये भाभी जी कहाँ? तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तू अपनी बात बाद में करना, पहले तू मेरी बात सुन रज्जो। कुछ ज्यादा ही चहक रही हो, क्या बात है? रज्जो, बेनी ना एकदम रोमांटिक हो गए हैं, मतलब वो रोमियो और मैं जूलियट। मतलब? अरे रज्जो, बेनी ने मेरे लिए शायरी पढ़ी। शायरी सुनाओ तुझे? हाँ सुनाओ। हाँ सुन। तुम्हारे साथ कुछ भी पुराना नहीं, हर दिन तुमसे थोड़ी ज्यादा मोहब्बत कर बैठता हूँ। हाय है ना? वाह, क्या गजब को शेर मारो है, कमाल है ना रज्जो? मैं तो बेनी को पता नहीं क्या क्या समझती थी, कैसे है वैसे, लेकिन यार ये तो बहुत रोमांटिक निकले यार। तुम्हें आश्चर्य नहीं लग रहा है? मतलब ये तो रोमांस कहाँ से फूट रहा है, जो सोच के हैरानी नहीं हो रही है? मैं तो आम खाती हूँ, गुठली क्यों गिनूं? काहे कि तुम्हें गुठली मिल रही है, आम तो किसी और को है। क्या बोल रही तू? अरे बिन्नो, तुम्हारे जीजू है ना? हाँ। तुम्हारे जीजू ने भी सेम टू सेम शायरी जो है हमें चिपकाई। आज हम थाने गए थे, तुम्हारे जैसे चेक रहे थे, ठीक है? हम थाने गए, उते लॉकअप में एक आदमी है पप्पू, उसने भी हमें सेम टू सेम शायरी चिपकाई। बाको नहीं पता तो कि हम दरोगा ही ने। काय कुछ समझ में आओ? अब आई ना समझ में मुझे। है वो साला पप्पू का जो बच्चा है ना, उसने बेनी और जीजू की शायरी चुरा ली। नहीं हमारी अम्मा, तुम्हारे बेनी और तुम्हारे जीजू, इन्होंने ये पप्पू की शायरी चुराई है। ऐसो है, पप्पू जो है ना एक नंबर का फ्लर्ट है, अपराधी है, जो लड़कियों को पटाने के लाने, गोल गोल घुमाने के लाने ऐसे शायरियाँ करते है। और तुम्हारे बेनी प्रसाद BA LLB, तुम्हारे जीजू उतई से ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमें चिपका रहे हैं शायरी। यार रज्जो, मुझे क्या लगा कि बेनी है ना मुझे देखकर शायरी पढ़ रहे हैं। तू हिल मत ज्यादा, ये तो फ्रॉड निकले ना यार। और जो फ्रॉड कहाँ से? तुम्हारे जीजू को जुगाड़ है जो। ऐसे उल्टे सीधे जुगाड़ ना इन्हीं के होते हैं। मन तो करो मुंह दुख रहे। मुंह क्या दोच लूं? हमें उल्लू बनाया ना, आने दे शाम को। ऐसा बिनो, आज हमने अगर इनके शेर को शिकार नहीं करो ना तो हम बदायूं से नहीं कह दे। बदायूं सिस्टर्स। आ गए खोलू। खोलू, उते क्या कर रहे हो? इते कोई हो? कोई जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कछु भावे? अपुआ के पापा, हमें क्या पता कि तुम किस बात पे मुंह फुलाए घूम रहे हो? क्या हुआ? उस दिन बहू के सामने मेरी इज्जत निकाली, कहा कि 40 आते आते मेरी जवानी ढल गई। अच्छा, तो तुम्हें वो बात का बुरा लग रहा है कि बहू के सामने हमने तुम्हारी ये बात कह दी। ठीक है, आगे से हम तुम्हारी पोल कऊ के आगे न खोलेंगे। खुश? कौन से पोल हैं? अरे जिंदगी आखिर तुम्हें खुश रखा और ऊपर जाने के बाद ऐसा ताने मारती हो? अरे बोल भी दो तो का भाऊ, छोटी सी बात थी। छोटी सी बात है, कोई और बोलता ना तब मुझे घुइयां फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी अपनी बीवी, तुम ऐसा बोलती हो? पूरी जिंदगी हमने साथ में गुजारी है और अब ये बात कर रही हो? हाय अपुआ के पापा, कितने बरस आ गए तुम फोटो पे टंगे टंगे,
लेकिन आज भी हम कहाँ सोचते हैं तुम्हें कितना फर्क पड़ता है। अरे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, बीवी हो तुम मेरी। हमने जीवन के कितने हसीन पल एक साथ गुजारे हैं। देखो अपुआ के पापा तो हमारी बातन पे काहे तो ध्यान देते हो, हम तो ऐसे कछु भी बोल देते हैं टाइम पास के लाने। मतलब उस दिन तुमने जो भी कुछ कहा वो सच नहीं था? एकदम सच है तो बिल्कुल ना भाई, हमारे लाने तो तुम ही बेस्ट हो, हते और आगे भी रहोगे। हमारी जवानी तो तुम्हारे संग एक सपने की तरह गुजर गई। तुम आज भी हमें इतना प्यार करते हो, हमारे लाने तो यही बहुत बड़ी बात है। सच कटो। एकदम झूठ। अपुआ के पापा, हम कभी झूठ बोलते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तुम तो हमारे सुपर हीरो, हर काम में मास्टर। तुम्हें खुश कर रहे हैं ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। अपुआ के पापा, लव यू। आई लव यू टू। रामचरण हार गया। जी रामचरण कौन है वो? दोस्त है ऊपर, शर्त लगा के आया था। मैंने कहा था कि तुम झूठ बोलते ही नहीं हो। अरे ये शर्त लगाने की आदत कब छूटेगी तुम्हारी? हाँ नहीं तो। लव यू टू। बेटा मौसम झमाझम है, क्या बात है, आज मूछन पे ताव दे रहा हूँ। और बता कैसी कट रही? मत पूछो चोमलाल, समझ गई। कल तो एकदम खेला हो गया। अरे दादा, मतलब जिंदगी बदल गई यार। ना ना ऐसे मजे ना आए। जोन तरीके से तूने ऐठी है ना मूछे, तना कब विस्तार में बता दी, मतलब गुदगुदी हो जाए। बता बता डिटेल में। तो चोमलाल ऐसा हुआ कि कल जो है ना, ऐसा माहौल बना कि मतलब जो ट्रेन की पटरी पे गाड़ी स्लो जा रही थी जिंदगी की, उसने जो रफ्तार पकड़ा एकदम सुपर स्पीड। धुआं काट रहा हूँ। सुनो, उसने पूछा कि अरे ऐसा ये मतलब ये वाला जो रूप है बेनी का, वो तुम कहाँ छुपा के रखे? तो हमने कहा सुनो, हमने तुरंत मूंछों पे ऐसे ही ताव दिया और बोला कि ये आखिरी ओवर के लिए ना एक अलग सा प्लेयर बचा के रखे थे हम। फिर क्या, छक्के पे छक्का, ऐसा बाउंड्री पार बॉल। बेटा जब वजह से ना तुम्हें हमारे चरण धो के बेनी पियो चाहिए। कैसे जो नौ बैट्समैन ना हम यहाँ ट्रेंड करो है, पैदा करो है, जो धुआं काट रहा हुआ है। इतने बड़े चिरकुट हो यार तुम, मतलब हर चीज का जो है ना मतलब क्रेडिट खुद ही ले लेते हो तुम। ये तो कहो कि मतलब पप्पू जी की कृपा जो है ना। हाँ चलो एक सेकेंड, पप्पू की कृपा मानतो है? पप्पू का सपने में आई थी, उन्हें कौन ने प्रकट करो? पप्पू के बारे में हमें बताओ, हमें तो ज्ञान दो ना तुम्हें। ठीक है, इतना भी मतलब भाव मत खाओ, लेकिन एक चीज बताया सुनो, पप्पू जी की एक रात की ट्रेनिंग से इतना बड़ा मतलब खेला हो गया है, सब कुछ जीत जात गए। तो अब ये सोचो, अगर मान लो 6-7 महीने उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में अगर हम रहें और प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग लें, तो फिर तो यार मतलब बग्गू 7 जन्म क्या 14 जन्म के लिए ना चिपकी रहेगी एकदम गोंद टाइप से। क्या है ना? एक बात कहें वैसे, पप्पू को हमने गुरु मान लो, मतलब बिल्कुल कामदेव भगवान आए, उन्हीं की वजह से हमने जो देखो मतलब घर को माहौल तो बदल ही गऊ। रज्जू तो हमारे पीछे आगे ऐसे मंडरा रही है, ऐसे सारू हम शहद हूँ और वो मक्खी लुटा रही है प्यार। तुम हमारी सुनो, मतलब ऐसा हुआ ना, इतनी मोहब्बत। हम बेड पे थे, सुबह सो के उठे तो मतलब बेड पे नाश्ता खुद अपने हाथों से बग्गू ने बना के खिलाया। एक बात तो है, जौन बीबी दिन भर सारू सब्जी बनवाए, चौका चूलू कर मुक्का भी दे, भाई तुम प्यार लुटाती रही जैसे आदमी से हजम नहीं हो सकता। यार चुमुलाल कहाँ है तुम, मतलब इतना खुशनुमा माहौल है एमा, तुम जो है एकदम ये सब पुरानी यादें डरा मत भैया। एक बात है, लेकिन हमें आगे को टाइम वो साफ साफ दिखाई दे रहा है आगे क्या होने वालू है, मतलब आए क्या बता ना, आए मत कर, बोल क्या डिटेल में बता। कुछ नहीं। हाँ रज्जू ऐसे हाथ से पंखा झल रही है, सेवा कर रही है, लाड़ टपका रही है। एक सेकंड, तुम्हारे छत पे तो पंखा लगा है भाई, एसी तक है। तू मूड की ऐसी तैसी कर,
मतलब हमारा पंखा है, चाहे हम छत पे टांगे, चाहे हम कहें कि नहीं अपनू हाथ वाली, तुम्हारा सपना है। हाथ वाली हाथ से घुमाओ ऐसे। हमारा मन कर सपने पे ध्यान दे। आगे हमें ऐसा लग रहा हूँ कि पूजा की थाल लेकर रज्जू खड़ी, हम पान खा के आयु खुशी में ऐसे बरसात कर दी। हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है चुमलाल, माहौल बन गो। अब उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि एक ऐसे ही फूलों से भरा हुआ पेड़ और पेड़ के नीचे बगीचे में अच्छा बग्गू बैठी है, हम गोद में लेटे हुए, उसके हाथ में अंगूर और मेरा मुंह खुला। लंगूर को मुंह खोलो और ऊपर उड़ते हुए कौवा ने पेट साफ कर लो। तुम यार अरे मजाक कर। चलो 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 बढ़िया है, हैं? अच्छा चलें फिर अब घरे। हाँ स्वागत करवाया जाए खुद का। चलो। अरे दादा अरे क्या बात है रज्जू, मन न लग रहा होगा हमारे बिना, हम आए हुए हैं, इतना इंतजार चल रहा है हमारा। बग्गू कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें हमसे दोबारा से प्यार हो गया? अरे हाँ तेरे दीदार को तरस गए जालिम, और तुम्हें हमारी उफ तक सुनाई न दई ससुर। तेरे नैनों के प्यालों में डूब जाएंगे। अच्छा तेरे नैनों के प्यालों में डूब जाएंगे, सच्चे आशिक है पहाड़ डब्बा बन के, पनडुब्बी बन के वापस आ जाएंगे। क्लियर बताना। हाँ है शायरी। ना दरोगा जी, इतनी सी शायरी से माऊ काम नहीं चलता है। अरे हाँ, एक काम करो, पप्पू को फोन लगाओ और वहां से कहो कि ताजी ताजी पैदा करके भेजे तुम्हें शायरी। और पप्पू बिजी हो ना तो उसे मैसेज कर देना। क्यों, वहीं से चल रही है ना ट्रेनिंग। ना हम तो बस असल में हम तो का मतलब है जो तुम कर रहे हो ना, उसको प्यार नहीं कहते हैं, कॉपी पेस्ट धोखा। तुम टूटी फूटी अपनी चार शब्द जो बताते हो ना हमें दरोगा जी, फूल कुमारी, गुइया लहसुन, हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन जो तुमने करो है ना, तो बहुत गलत करो है तुमने। बताओ मतलब अपराधी से ट्रेनिंग ले रहे हो तुम, जो हर औरत को बस एक ही नजर से देखते हो है। कह रहे तुम? मैं पप्पू की तो बैंड बजा दूंगी बेनी। तुम्हारा शेर गिदड़ से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। वो जो तुम टूटी फूटी कविताएं बोलते हो ना, उसका मजा अलग ही होता है। याद हो तो तुम्हारे सर की कसम, हम चोमूलाल के चक्कर में फंस गए, इसके बातों में बहकावे में आ गए। खाए बे थाली को बैगन, हमने पिस्तौल रखी थी, खुद ही नहीं आओ तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमारा भी उद्धार करो, हमारा भी उद्धार करो। ऐसे सच बोलो ऐसे नहीं पलट गो। हम तुम्हारा उद्धार करते हैं। नहीं जो ऐसे बोलो, ऐसा है मतलब हम मजाक में तुम्हें कछु भी कह देंगे, तुम सीरियस ले लोगे? बताओ। हैं? अरे ऐसो कछु नहीं है यार, देखो क्या है, हमने जब तुलना करी ना तुमसे तो हम समझ गए कि हमने कि हमारी रज्जू को तो खंडर मजबूत नहीं, हम मतलब तुम तो हमसे ज्यादा अच्छी फटफाट दिखती ना, सुंदर, हम तो ना 1.5 उम्र के दिखने लगी ना, हमने की कॉम्बिनेशन ना बिगड़ जाए, हमारी रज्जू हमसे दूर ना हो जाए, यही वजह से तनक। बापू ऐसा है, उसके लिए किसी अपराधी से ज्ञान लेने की जरूरत ना है। अपनी हरकतें और आदत बदल ले, सब अपने आप ठीक। अपनी हरकतें और आदत बदल ले, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो जवानी जा रही ना, वो लौट के वापस आ जाएगी। क्या कह रही? मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रही तुझे और बैनी अंकल को कि जब तुम लोग 20 की उम्र में थे तब ना खूब मजे करे, जो मन में आया खाया पिया, जितनी थी ऐस कर ली। उसके बाद 30 तक आते आते थोड़ी जिम्मेदारी आ गई तो संभल गए, रूटीन पे आ गया सब कुछ। जैसे ही 40 क्रॉस करा उसके बाद फिर फैल गए, दबा के दारू पीना, उल्टा सीधा खाना, आलस दिखाना, कसरत ना करना, तो कैसे शरीर ठीक रहेगा ये बता। अरे एक बात और बताऊं, मैं ऐसे पुलिस की वर्दी पहनने था ना कोई पुलिस वाला बना ना करता। कोई अगर अपराधी थोड़ा सा आगे भाग गया तो पकड़ भी नहीं सकता इतनी मोटी तोंद लेके। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है लड़की। तुमको ना चोमूलाल इन सब बातों का पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। एक सेकंड बैनी अंकल, तू कोई कम ना है, तू बापू तो बड़ा आलसी है, तू भी उल्टा सीधा खाता है, दबा के दारू पीता है। अगर ऐसे ही दिखना है ना कि 40 की उम्र में 60 वाले लगो तो करो, दबा के मनमानी, मुझे क्या पड़ रहा। बेटा हम का कह रहे, तेरी बातें हमारे समझ में आ रही, लेकिन क्या है दिक्कत के अगर तेरी मम्मी को हमें ससुर समझे को, जो सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे जो कुछ करने पड़े। बापू उसी के लिए तो मैं तुझे बता रही, बस यही इलाज है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जैसा खाओगे वैसा दिमाग रहेगा। और वैसे भी मैंने एक बढ़िया सा डाइट वाइट का चार्ट बना के दे दूंगी, बस रूटीन से उसे फॉलो कर लियो। क्या बात? कोई दिक्कत ना होने की।
देखिए कुछ टाइम बाद कोई तना आके बोलेगा कि मम्मी ना तेरी बड़ी दीदी जैसी लग रही। ना ना, जाने हो सकता है, हम बराबर ध्यान रखते हैं, हम अपने पापा को सीख दो दे। नहीं नहीं मलाइका, तुम्हारी सारी बातों का ना पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट करेंगे और फॉलो करेंगे। तुम अकेले ही क्यों, मैं भी डाइट करूंगी। बढ़िया है, जे सही सही इलाज बताओ है तुमने बेटा, नहीं तो ये दोनों किसी की सुनने वाले नहीं, चले शायर बनने। हाँ ठीक है मम्मी, बहुत हो गया आज का ज्ञान, अब ज्ञान दे देगा ना, मेरे पेट में बहुत बुरे चूहे कूद रहे, मुझे खाना दे दे तू। हाँ बेटा अभी हाँ, लगाते हैं। दो के काहे समझ में आए? हाँ 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 खाएंगे, अब डाइट को चार्ट बनेगा। नहीं बनेगा, मुंह धोच नहीं है। हम का कह रहे वैसे, हमारी बिटिया ने हमारी आंखें तो खोल दी, यही खुशी में ढक्कन खुल जाएगा, छोटो छोटो पैक। छी, दो पैक बस। चीयर्स। यार ये बताओ, तुम्हारी बिटिया ना शकल से, ना जबान से, ना मतलब शरीर से, कहीं से तुम्हारी बिटिया लगती नहीं।